क्या आप भी भोजपुरी मूवी में सास बहू का ड्रामा देख देख के परेशान हो गए थे? तो मेरे भाई B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है बाबुल की दुआएं, जिसको देखने के बाद आपको अरे कहाँ मर गई रे? ये जो सास बहू का ड्रामा है ना, ये आपके दिमाग से निकल जाएगा और एक अलग स्टोरी आपके दिमाग में घर कर जाएगी। बात करें इसके डायरेक्टर अजय कुमार झा की, तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई मूवी सच में बढ़िया है और सास बहू के ड्रामे से हट के हो सकता है, इसलिए ये मूवी अच्छी लगी। बाकी वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहोगे तो आप भी ये डिसाइड कर पाओगे कि मूवी सच में अच्छी है या सिर्फ सास बहू के ड्रामे को देख देख के हम परेशान हो गए थे, इसलिए ऐसी एंगेजिंग स्टोरी और 1 घंटे 49 मिनट होने की वजह से और इतना इमोशनल सीन डालने की वजह से हम इमोशनल हो गए थे, इसलिए हमें ये मूवी अच्छी लगी। दूसरी चीज, अगर खास बात कहूं इस मूवी की कि मुझे क्या अच्छा लगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई इस मूवी में जो रिश्तेदारों की जो असलियत दिखाई गई है ना, वो काम करता है, वो एक रियलिटी लगती है, यानी फेक नहीं लगता है। अब इस मूवी में भी आपको जो रिश्तेदार दिखाए गए हैं वो कितने हरामी हैं और उसके साथ एक औरत कैसे दूसरी औरत की तरक्की से जलती है, ये मूवी आपको दिखाती है। और रिश्तेदार शकल पे या पीछे कैसे व्यवहार करते हैं, ये चीज भी आपको दिखाती है। अब बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो ये मूवी स्टोरी होती है एक ऐसे परिवार से जिस परिवार का मुखिया एक्सपायर हो चुका है, यानी मर चुका है, और उसकी 2 बेटियां हैं, 1 वाइफ है, समझे। अब उन सब चीज तो चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ इतनी गरीब है कि वो इतना अच्छा दूल्हा ना ढूंढ सके अपने लड़कियों के लिए, इसलिए उसे ठीक ठाक परिवार चाहिए। वहीं पे गरीब होने के साथ साथ उसने अपने बेटियों को अच्छा एजुकेशन दिया है जिससे पढ़ी लिखी है, तो इसलिए उसकी बड़ी बेटी की नौकरी लग गई है प्राइवेट स्कूल में, यानी सरकारी में नहीं लगी है। तो कैसे जब वो मिठाई अपने 2 रिश्तेदार यानी अपनी चाची और एक गांव की चाची और एक मामी, इन सबको जब वो मिठाइयाँ खिलाती है तो कैसे उसकी चाची उसकी तरक्की से जलने लगती है और ये कहने लगती है कि गांव समाज क्या सोचेगा, थू थू हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें आप इस मूवी में जाके जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक रिश्तेदार आपके कितने काम के लिए हैं और कितने नाम के लिए हैं, वो पता चलता है कि जब उसकी शादी के लिए कहा जाता है, उसकी माँ कहती है अपने देवर से, अपने भाई से और एक गांव के देवर से, तो कैसे वो लोग उसका चूतिया काटते हैं और कैसे कैसे रिश्ते लेके आते हैं उनकी बेटियों के लिए, वो चीज पता चलती है। और जब वही चीज छोटी बेटी मुंहफट होने की वजह से कुछ भी बोल देती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग अपनी बेटियों की शादी तो उस लड़के से नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन इन 2 लड़कियों की शादी उनसे करा देना चाहते हैं और गड्ढे में डाल देना चाहते हैं। जैसे कोई लंगड़ा है, किसी की पहली वाइफ एक्सपायर हो चुकी, उसके 2 बच्चे हैं, उससे शादी करवाना। तो ये मूवी ये चीज भी दिखाती है और एक ऐसा कॉन्सेप्ट सेट करती है कि जब नाते रिश्तेदार या गांव समाज जब कोई आपकी हेल्प नहीं करता है या इन फैमिली की हेल्प नहीं करता है, तो कैसे वो 2 बहनें एक दूसरे के लिए लड़का ढूंढने लगती हैं। अब इस मूवी में बहुत सारी खूबियां होने के साथ साथ कुछ कमियां भी है। अगर बात करें कमियों की, तो इस मूवी में बस एक सीन था जिसमें पहले बात होती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ दूंगी बड़ी बहन, और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम मेरे लिए लड़का ढूंढ देना। लेकिन सुबह होते ही दोनों एक दूसरे के लिए लड़का बराबर ढूंढने लगते, जैसे एक ही साथ शादी करेंगे। रुक जाते मेरे भाई, बड़ी बहन रुक जाती छोटी बहन के लिए, लेकिन नहीं, छोटी बहन के लिए भी लड़का ढूंढने लगी। वहीं मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी एक ऐसी चीज दिखाती है कि भाई मामा जो बोलता है कि लड़का ढूंढने के लिए उसकी बहन बुलाती है, यानी उसकी माँ बुलाती है लड़की की। अब वो जब उसकी माँ कहती है कि चलो मुझे जल्दी खाना खिला दो, मैं सो जाऊं, मुझे सुबह जल्दी स्कूल जाना है, मामा आ गया, वो स्कूल ही नहीं गई। स्कूल जाना चाहिए था, तो भूल गया था डायरेक्टर कि इसको पिछले रात को मैंने क्या रटाया था और सुबह क्या करना है। तो ये कुछ लूप होल्स थे, लेकिन उस लूप होल्स को आपको जरा सा भी पता नहीं चलता, वो कवर कर जाता है जब आप एक्टिंग देखोगे हर एक कैरेक्टर की। अब इस मूवी के लीड रोल में आपको काजल यादव, पायस पंडित देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सपोर्टिंग कास्ट में आपको और भी कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे स्वीटी सिंह देखने को मिलेंगी, प्रसाद सिंह, आकाश यादव, माया यादव और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और कैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए लड़का ढूंढते हैं और अपने रिश्तेदारों के मुंह पे जैसे ही उनको जलील करने का मौका देते हैं, वैसे ही एक शादी कटवा कैसे उन दोनों लड़कियों की इस स्ट्रगल पे मूत देता है, ये भी
चीज दिखाता है। और ये जलन की भावना, उसके बाद कोई तरक्की ना कर ले अपने समाज में, हमसे आगे ना निकल जाए, इस जलन की वजह से वो कैसे 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है। वही मूवी ये भी चीज दिखाती है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अब जब उसका ये चीज पेपर में छप जाता है कि एक ऐसी लड़की जिसकी किसी कारण से शादी यानी बारात ही नहीं आई और शादी ही नहीं हुई, तो कैसे एक लड़का प्रेरित हो जाता है और उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। और जब पायस पंडित के पीछे वो पड़ता है तो शादी करके ही मानता है। और शादी करता है मेरे भाई खुद के चाचा के लड़के से, उस छोटी बहन की यानी काजल यादव की भी शादी सेट करवा देता है। तो दुनिया में बुरे लोग, यानी जब आपका मूवी ये दिखाना चाहती है कि जब आपका अपना साथ छोड़ देगा ना, तो कोई पराया आएगा जो आपका हाथ पकड़ के ऐसी जगह लेके चला जाएगा जो बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग से परे है, आपके सपनों से परे है। जबकि वहीं पे हमारे माँ बाप बचपन में हमें सिखाते थे कि किसी भी अनजान आदमी का हाथ नहीं पकड़ना है, लेकिन मूवी कहती है कि आपके जो साथ वाले हैं उनसे बड़ा दगाबाज धोखेबाज आदमी नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। लेकिन आपको एक पराया इंसान ऐसा 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 हेल्प करेगा कि आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। और वही इस मूवी के साथ होता है। साथ ही साथ रिश्तेदार आपके कभी सुधर नहीं सकते, लेकिन इस मूवी में रिश्तेदारों को जल्दी ही सुधार दिया गया है। और वो रिश्तेदार एक टाइम जो उनकी लड़कियों के लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहे थे कि कहीं हमारा पैसा ना खर्च हो जाए, तेल वेल ना जल जाए बाइक वाइक में, वही कैसे उसकी शादी पे 50,000 रुपए देने का ऑफर कर देते हैं। लेकिन लड़की की माँ कहती है कि नहीं, मैं तो वही रहूंगी ना। और वो जो चीजें थी ना लिखी जाती है, जो डायलॉग लिखे जाते हैं वो सच में डीप लिखे जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, नहीं। तो मूवी एंडिंग अच्छी करती है। उसके साथ शादी का रिचुअल, मतलब कैसे एक ओरिजिनल शादी हमारे यूपी बिहार में होती है, वो चीज भी अच्छे तरीके से डीप तरीके से दिखाती है। तो मूवी बहुत बढ़िया थी। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई चीज अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में बताना। बाकी मूवी देख लियो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर मुझे बताना। बाकी मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।